नमस्कार। आज की दास्तान है बिहार की धरती से, जहां गंगा की लहरें चुपके से राजनीतिक उफान बयां करती हैं। ये कहानी है एक चिराग की, चिराग पासवान, जिसने अपनी बात मनवा ली और एनडीए में 29 सीटें हासिल कर ली। हाँ, वही 29 सीटें जो बिहार विधानसभा 2025 की जंग में एलजेपी का हथियार बनेंगी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। असली ट्विस्ट है सियासी गलियारे में, जहां अब ये फुसफुसाहट तेज है कि बिहार में अब बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है और नीतीश कुमार धीरे धीरे साइडलाइन होने वाले हैं। क्या ये सच है या सिर्फ सियासत का खेल? आइए इसकी परतें खोलते हैं छा गए नेताजी में। तो बात शुरू करते हैं पटना की एक रात से। उस रात जब फैसला हुआ कि बिहार का समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। बिहार की राजनीति हमेशा से एक त्रिकोण पर निर्भर रही, बीजेपी के शेर, नीतीश का चाणक्य दिमाग और लालू की छाया। लेकिन इस बार 2025 के चुनावी मैदान में एक नया चेहरा उभरा। नया पुराना जो भी आप समझे, नाम है चिराग पासवान। एनडीए के अंतिम बैठकों में जब सब थक चुके थे सीट शेयरिंग पर चर्चा करते करते, तब चिराग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि 29 सीटें मेरी नहीं है, ये मेरे दलित समाज की है। इन्हें दे दो तो एनडीए की जीत पक्की, वरना सोच लीजिए। और बस यही वो पल था जब फैसला हुआ और बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान के पास 29 और बाकी सहयोगियों को 6-6 सीटें मिली। चिराग की ये जीत सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि एक संदेश की थी कि अब छोटा सहयोगी किंग मेकर बन चुका है। और इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। लोग कहने लगे, देखो बीजेपी ने चिराग को 29 सीटें दी और नीतीश को सिर्फ 101, जो 2020 से भी कम है। तब जेडीयू के पास 115 सीटें थीं और बिग ब्रदर की भूमिका में थी। यानी चिराग की 29 सीटों ने नीतीश की ताकत को काट दिया या समझे कमजोर कर दिया। अफवाहें उड़ने लगी कि बीजेपी अब सीधा एलजेपी के साथ जाएगी और नीतीश को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाएगा। आरजेडी भी कह रही है कि ये बीजेपी की प्लानिंग है कि नीतीश को कमजोर करने की। लेकिन चिराग बोल रहे हैं कि एनडीए एक है और मोदी जी का विजन ही हमारा रास्ता है। मगर जानकार तो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं चिराग बीजेपी का नया चेहरा है बिहार में, क्योंकि नीतीश अब थक चुके हैं, टायरिंग मोड में है। चिराग की ये कहानी उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत से शुरू होती है। वो दिग्गज नेता जिन्होंने दलित समाज को एक नई पहचान दी। चिराग ने साल 2014 में हाजीपुर से राजनीति की शुरुआत की। 2019 में दोबारा जीतकर अपनी जगह पक्की की। लेकिन 2020 में नीतीश से टकराव हुआ। उन्होंने कहा था, नीतीश बाबू अब बिहार नया होने वाला है, यानी देश को नया बिहार चाहिए। तब बीजेपी ने उन्हें बैकडोर सपोर्ट दिया और चिराग ने सीखा कि राजनीति सिर्फ रिश्ते की नहीं, तर्क और दबाव की भी होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 में से 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। हर सीट पर दलित वोटों का असर दिखा और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 सांसद हैं और 5 लाख वोटर, विधानसभा में तो हमारा हिस्सा बनता है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में जब सीट बंटवारे को लेकर बात चली तो चिराग ने 61 का फार्मूला रख दिया। हर लोकसभा सीट पर औसतन 6 विधानसभा सीटें, तो उनके 5 सांसदों के हिसाब से 30 सीटें बनती हैं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन चिराग डटे रहे। उन्होंने कहा कि अगर दलितों को इज्जत नहीं देंगे तो विपक्ष में चले जाएंगे। चिराग का फोकस जातीय समीकरण पर था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सीटें दलित बहुल इलाकों की होंगी, जैसे हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा। इस तरह पटना में चिराग की जीत पर मुहर लग गई। पर यह सब आसान नहीं था। अब हालात बदल चुके थे। मोदी और चिराग का रिश्ता कहते हैं कि निजी हो चुका था। चिराग ऐसे हनुमान कहते हैं अपने आप को मोदी के। लेकिन नीतीश के साथ खटास बढ़ती जा रही थी। जानकार ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद सब बदल जाता है। विपक्ष इस पूरे खेल को देख रहा है। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं, एनडीए का बिखराव शुरू हो चुका है। लालू परिवार कहता है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। पप्पू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार फिनिश हो गए, महागठबंधन की तरफ आना होगा। मगर चिराग अपनी लाइन पर टिके हैं, हम एनडीए में हैं बिहार की जीत के लिए। और शायद यही वजह है कि अब बिहार की गलियों में चर्चा है, चिराग ही भविष्य है। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है। उनके समर्थक मानते हैं कि 29 सीटें उनका मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ने उनकी ताकत को पहचान लिया और शायद नीतीश को इसलिए झुकना पड़ा। और अब बिहार में चिराग की रोशनी फैल रही है।
अफवाहें बहुत हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति अब नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां एक युवा नेता अपने पिता की विरासत को फिर से जिंदा कर रहा है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चुनाव आने वाले हैं, नतीजे आने बाकी हैं और चिराग की चमक अभी शुरू हुई है। एनडीए के भीतर चिराग को मिले 29 सीटें पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे चिराग पासवान को न सिर्फ अधिक सीटों पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा, बल्कि चुनावी रणनीति में भी उनका रोल अहम हो जाएगा। अब इस फार्मूले के जरिए चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ राजनीति के फ्रंट फुट पर खेलना जानते हैं, बल्कि गठबंधन की गोटी में भी अपने हिसाब से वो दाएं चल सकते हैं। जानकार कहते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे का गणित भले ही औपचारिक रूप से तय हो गया हो, लेकिन असली जीत रणनीतिक स्तर पर चिराग पासवान की मानी जा रही है। उन्होंने जिस समझदारी से लोकसभा सीट बनाम विधानसभा सीट का फॉर्मूला पेश किया, उसने चिराग को बड़े खिलाड़ियों के बराबर खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि 29 सीटों के इस राजनीतिक पूंजी को ये चुनाव जीत में कैसे तब्दील करते हैं। दरअसल चिराग पासवान अपने पिता और दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान की बिहार में गहरी जड़ें वाले दलित वोट बैंक है, खासकर दुसाध समुदाय में। ये समुदाय राज्य में एक बड़ा जनसमूह है। एनडीए के लिए इनका साथ जीत में बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े और उन्होंने 5 पर जीत मिली। ये नतीजा उनके संगठन और जनाधार की मजबूती को दिखाता है। और इसी के बाद से बीजेपी और जेडीयू दोनों को ये समझ में आ गया कि चिराग पासवान अब केवल सहयोगी दल के नेता के रूप में नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभर चुके हैं। जातीय समीकरण को ठीक करने में फायदा चिराग पासवान को पहुंच रहा है कि वो एनडीए के जातीय समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बीजेपी को जहां स्वर्ण और शहरी वोटों का समर्थन मिलता है, वहीं जेडीयू को कुर्मी और पिछड़े वर्ग का। ऐसे में चिराग की पार्टी दलित समुदाय को जोड़ती है, जिससे गठबंधन की सामाजिक पकड़ और मजबूत होती है। अब देखिए सीएम की कुर्सी पर उनकी कैसे नजर है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चिराग की महत्वाकांक्षा अब सिर्फ कुछ सीटें जीतने तक सीमित नहीं है, ना राज्यसभा जाने से और ना लोकसभा की। अब वो खुद को बिहार की अगली पीढ़ी के नेताओं में स्थापित करना चाहते हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं, जिससे बीजेपी के साथ उनका रिश्ता और मजबूत बना हुआ है। कुल मिलाकर बिहार में इस बार के सीट बंटवारे ने यह साफ कर दिया कि एनडीए के रणनीति में चिराग पासवान अब छोटे सहयोगी नहीं, बल्कि मुख्य चेहरा बन गए हैं। उनकी पार्टी की मजबूती और दलित वोट बैंक पर पकड़ आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए चिराग की रोशनी साबित हो सकती है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है।